विश्व वर्ल्ड हार्ट डे, हम कहेंगे कि दिल दिवस, विश्व दिल दिवस। हाँ, क्योंकि अवेयरनेस हम लोगों को लाना चाहिए दिल के प्रति, बहुत ज्यादा हम लोगों को जागरूक रहना चाहिए। और इसीलिए अभी डॉक्टर पंकज प्रभात जी ने बताया कि 99 से विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। ये बहुत पहले से मनाया जाना चाहिए था, तो बहुत कैजुअलिटी हमको लगता है कि उससे बहुत लोग बचते। ये बहुत लेट से शुरू हुआ और जागरूकता बहुत सी आती। दिल की बीमारी दो तरह की होती है, एक एकदम यंगस्टर्स को भी होती है दिल की बीमारी, और वो बीमारी भी बहुत खतरनाक है कि नहीं, उसमें भी बहुत खतरा रहता है। अगर उससे निकल गए तो फिर एक एज वाली दिल की बीमारी होती है। तो दोनों बीमारी से हम लोगों को सावधान रहना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए। यंगस्टर्स पीछे हैं, उन लोगों के लिए ये एक मैसेज है कि बहुत सोच समझकर कोई कदम उठाना है, ताकि दिल की बीमारी समय से पहले ना पकड़ ले। आज हमारे बीच इस प्रोग्राम में उपस्थित हैं जिले के हमारे उपायुक्त महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, हमारे सिविल सर्जन साहब, कमांडेंट साहब, डीडीसी साहब, और हमारे यहाँ सबसे वयोवृद्ध डॉक्टर, समाज सेवी, हम सबके अभिभावक डॉक्टर यासीन अंसारी साहब, हमारे अनुमंडल पदाधिकारी और हमारे अभिभावक स्वरूप बैठे हुए जो यहाँ के पूर्व सिविल सर्जन भी रहे डॉक्टर एन.के. रजक साहब, डॉक्टर मुरली गुप्ता जी जो हमारे अभिभावक हैं, और हमारे डॉक्टर जे.पी. सिंह साहब, ये भी हमारे अभिभावक स्वरूप, हमारे गुरु और डॉक्टर पंकज प्रभात की पिताश्री। अभी हम एसपी साहब को बता रहे थे कि हमको पढ़ाए हैं और इतना क्लियर कंसेप्ट हमने अपने कभी किसी दिल की बात, ये दिल की बात कह रहा हूं, दिल दिवस में, ये कोई बनावटी बात नहीं है। कि इतना क्लियर कंसेप्ट किसी भी अपने शिक्षक का मैंने नहीं देखा कि जो एक बार एक्सप्लेन कर दिया वो एकदम दिल दिमाग में बैठ जाता, इतना बढ़िया। उसी का परिणाम है कि आज डॉक्टर पंकज प्रभात जैसे डॉक्टर और डॉक्टर हमारे दो प्रमोद भैया के दोनों बेटे, वो सभी लोग, हमको लगता है कि डॉक्टर पंकज प्रभात ही उनके सूत्रधार हैं सबके। तो मैं बहुत सत नमन करता अपने गुरुदेव का। डॉक्टर निशांत हैं और हमारे बीच यहाँ सभी उपस्थित गढ़वा के जागरूक प्रबुद्ध नागरिक वृंद, हमारे मित्र भी बैठे हुए हैं, हमारे सीओ साहब भी बैठे हुए हैं, हमारे पूर्व अध्यक्ष भी बैठी हुई हैं, सभी लोग। आज बहुत ही नेक पहल, पिछली बार तो मैं चूक गया था, पिछली बार तो मुझे मौका नहीं मिल पाया था इस प्रोग्राम में शामिल होने का, और इस बार बहुत ही एक सुकून मिला कि हम लोग स्वस्थ हैं। जितने लोग यहाँ हैं, जो लोग चीटिंग नहीं किए हैं तो वो लोग सभी स्वस्थ हैं, और ज्यादा जो लोग चीटिंग किए हैं वो जरूर, जैसा कहा गया, डीसी साहब जैसा बोले कि जरूर डॉक्टर पंकज प्रभात के पास एक बार जाकर चेकअप जरूर करा लीजिए। अगर अपनी लंबी आयु चाहते हैं तो हम चीटिंग नहीं किए, ये गारंटी के साथ हम कह रहे हैं। तो ये ऐसे प्रोग्राम गढ़वा जैसे छोटे शहर में, ये बहुत ही गढ़वा के लिए गर्व की बात है, और हम सभी लोगों को हमेशा अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए। अभी जो यहाँ प्रेजेंटेशन किया गया सीपीआर का, मुझे ये लगा कि कोई जरूर सामने आएंगे उठकर, नहीं आए तो मैं ही आ गया। ये बहुत जरूरी है, सिविल सर्जन साहब ने कहा, और ये प्रैक्टिकल लाइफ में इसी तरह का होता है। कहीं कोई दुर्घटना घटी, कुछ हुआ, तो देखिए वीडियोग्राफी उसका हो रहा है, तुरंत वायरल हो रहा है, लेकिन उसको कैसे प्राथमिक उपचार दिया जाए उस पर किसी का ध्यान नहीं लगता।
तो एक बहुत बड़ा आज लेसन हम लोगों को मिला है। हम लोग सभी लोग लगभग सीख गए होंगे, और कभी जीवन में जरूरत पड़े तो इसको जरूर हम लोगों को फॉलो करना चाहिए, जरूर अपनाना चाहिए। और आज के दिन में कहा ही गया है, आज से नहीं, सभी हम लोग बचपन से ही जानते हैं, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य धन है। अगर हमारे पास सब कुछ है, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं, धन अकूत धन संपत्ति है, सब कुछ है, अगर हम हेल्दी नहीं है तो हमारा सब कुछ बेकार है। और दिल की बीमारी है जो सब बीमारी का जड़ है। दोनों तरह के दिल की बीमारी हर तरह से आपको नुकसान पहुंचाती है, फायदा कुछ भी नहीं। एक, अगर आपका हार्ट सही है तो हर तरह की, तो हम लोगों को हमेशा ये ध्यान रखना होगा। अभी बताया भी गया कि बहुत बड़ी चीज नहीं है 150 मिनट निकालना। हम गपशप में, चौक चौराहों में, यहाँ वहां बैठकर मोबाइल में, टीवी में समय व्यतीत कर देते हैं। आज सभी लोगों ने ये चाहा कि हमें सुबह 5:30 में उठना है, रेडी होकर हम लोगों को कलेक्ट्रेट के पास, बिरसा हेलीपैड गार्डन के पास पहुंचना है, और वहां से हम लोगों को शामिल होना है इस कार्यक्रम में। तो बहुत आसानी से सभी लोग शामिल हो गए। हमारे गार्जियन लोग, अभी हमारे डॉक्टर मुरली गुप्ता जी आए हुए थे हमारे पास, हमारे डॉक्टर जेपी सिंह जी आए हुए थे। हम इनसे कह रहे थे 2-3 दिन पहले कि हम लोगों से ज्यादा आप लोगों के अंदर एनर्जी दिख रही है। अभी क्यों दिख रही है? हम लोग 8:30 बजे, 9 बजे, रात को 2 बजे सोएंगे, 8:30 बजे उठेंगे। जब तक हम लोग सोकर उठते हैं 8 बजे, तब तक हमारे जो लोग रेगुलर वॉकर हैं, जो लोग रेगुलर प्रैक्टिस में हैं, अपनी सारी दिनचर्या को भी ठीक रखते हैं। ये बहानेबाजी है कि भाई 2 बजे उठे, 2 बजे सोए, तो फिर कहाँ से होगा मॉर्निंग वॉक, कहाँ से हम एक्सरसाइज कर पाएंगे। ये हम लोग अपने से अपने को संतुष्ट करते हैं। आज भी मैं 1 बजे सोया, लेकिन 5:30 में एकदम साफ 5:30 में उठकर, और सबसे पहले तैयार था। मैं इंतजार कर रहा था डॉक्टर पंकज के फोन का। तो हम लोग सभी लोगों को जागरूक होना होगा और अपने समाज को भी जागरूक करना होगा। और जो ड्रीम है हमारे डॉक्टर पंकज प्रभात का, ये बहुत ही मेरा भी एक ड्रीम कि गढ़वा में एक सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ स्थापित हो, और इन्होंने कदम बढ़ाया है। तो मैं इनके कदम से कदम मिलाकर, इनका हर कदम पे सहयोग करके, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जितनी जल्द से जल्द और जहां मेरी जरूरत पड़े आप बेहिचक हमको बताएं, क्योंकि गढ़वा को बहुत जरूरत है। यहाँ के लोग बनारस, रांची, पटना, सासाराम, आज मेडिकल कॉलेज आज 10-12 साल 15 साल पहले खुल गया है, वहां पे डिपेंड रहते हैं। तो ये गढ़वा में सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, और गढ़वा में स्कोप भी है। एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनका तो सेवा के रूप में, एक धर्म के रूप में काम करते हैं, लेकिन एक व्यवसाय के रूप में भी बहुत अच्छा स्कोप है। यहाँ अगर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अगर यहाँ स्थापित हो तो, क्योंकि छत्तीसगढ़ भी है बॉर्डर पे, उत्तर प्रदेश का भी बॉर्डर है, जो काफी हमारे बनारस से, हमारे यहाँ अगर बिंडमगंज के आसपास का इलाका देखा जाए, रामानुजगंज के आसपास का इलाका देखा जाए, तो वो बनारस से और अंबिकापुर से नजदीक होगा। तो मेरी शुभकामनाएं हैं, और हमारे यहाँ सभी लोग, मैं कोई संदेश नहीं दूंगा, कोई आदेश नहीं दूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, हमारे सभी सीनियर्स यहाँ गार्जियन बैठे हुए हैं, इतना जरूर कहूंगा कि सभी लोगों को आज सबसे ज्यादा प्राथमिकता अपने जीवन में देनी चाहिए। तो अपने स्वास्थ्य के प्रति हम स्वस्थ रहेंगे, तभी हमारे लिए सब कुछ है, सब हमारी जिंदगी है। अगर हम अस्वस्थ रहें तो हमारा जीना ना जीने के बेकार है। यही आज के दिन संदेश होना चाहिए, और हमें सिर्फ विश्व हृदय दिवस के दिन नहीं, प्रतिदिन हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम कम से कम अकॉर्डिंग टू एज, जिस एज के हैं, अब हमारे डॉक्टर यासीन साहब को कहेंगे, डॉक्टर मुरली गुप्ता घोष जी को, और ये आप दौड़ लगाइए, तो ये संभव नहीं है।
लेकिन एज के अकॉर्डिंग अपने आप को जरूर उतना एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए कि हम लंबी आयु हमारी हो। यही करके अपनी बातों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई डॉक्टर पंकज प्रभात, पूरी टीम और जितने भी हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी और हमारे लायंस और जितने भी हमारे जायंट सारे और गढ़वा की सारी जनता को मेरी बहुत शुभकामनाएं। यही करके अपनी बातों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।